बिहार शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक साहब का आया बड़ा निर्देश, बड़ा बयान आया है बिहार के शिक्षकों को लेकर। उन्होंने साफ शब्दों में कह दिया है कि गांव में रहकर ही पढ़ाना होगा, अन्यथा आप नौकरी छोड़ दें। बिहार शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक के आगमन को लेकर हर तरफ अफवाहों के बाजार गर्म रह रहे हैं कि अब के पाठक का आगमन हो रहा है तो तब हो रहा है। शिक्षक अपने ड्यूटी पर तैनात है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुनील बॉबी और आप इस समय देख रहे हैं शिक्षा विभाग की हर छोटी बड़ी खबरों को। हम आपके बीच परोसते रहते हैं, दिखाते रहते हैं, बताते रहते हैं कि विभाग में क्या कुछ चल रहा है। पूरी खबर को बताने से पहले आपसे आग्रह है कि अगर अब तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया होगा या चैनल पर पहली बार आए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए खबरों की सिलसिला शुरू करते हैं। बिहार के अपर मुख्य सचिव के पाठक ने बीपीएससी से बहाल शिक्षकों को साफ शब्दों में कह दिया है कि गांव में रहकर ही पढ़ाना होगा, अन्यथा छोड़ दे नौकरी। यानी कि कई जगह 2 दिनों से लगातार बिहार के अपर मुख्य सचिव के पाठक का दौरा हो रहा है और उस दौरे के दरमियान जहां भी जा रहे हैं तो बीपीएस शिक्षकों को सख्त हिदायत दे रहे हैं कि आपको गांव में ही रहकर पढ़ाना होगा, गांव के विद्यालयों में ही रहकर पढ़ाना होगा। इसी बीच एक खबर और एक वीडियो भी वायरल हो रहा है जिसमें के पाठक शिक्षकों को समझा रहे हैं, उनसे हामी भी ले रहे हैं। आपको बता दें कि बिहार शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक बीते दिन जब डुमरांव स्थित शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय पहुंचे और उनका बक्सर आगमन का कार्यक्रम पूर्व निर्धारित था। उनके आगमन को लेकर रात में भी महाविद्यालय में विशेष कक्षाएं आयोजित की गई थी। इसी तरह से कई डाइट जगहों पर भी कार्य चल रहे हैं। इस दौरान अपर मुख्य सचिव प्रशासनिक से यानी प्रशिक्षु शिक्षकों से मिले और उन्होंने कहा कि अगर नौकरी करनी है तो पदस्थापन वाले गांव में रहकर ही आपको पढ़ाना होगा। गांव के लोग आपको पूरी इज्जत देंगे, इसमें कहीं भी कोई चूकी परंतु नहीं है। यानी कि गांव में रहिएगा तो गांव में आपको इज्जत भी मिलेगा। अगर आप गांव में नहीं रह सकते हैं तो आपकी नौकरी छोड़नी होगी। उन्होंने एक एक कर 3 वर्ग कक्ष में जाकर जायजा लिया। व्यवस्था पर उन्होंने संतोष जताया। शौचालय और सफाई को लेकर थोड़ी नाराजगी जताई। उन्होंने डाइट के प्राचार्य विवेक कुमार मौर्य से कहा कि 90% से अधिक उपस्थिति होनी चाहिए, सुनिश्चित कराएं। इससे पहले जिला पदाधिकारी अंशुल अग्रवाल और जिला शिक्षा अधिकारी अनिल कुमार द्विवेदी ने उनका स्वागत भी किया। आपको बता दें कि के पाठक हर प्रशिक्षण संस्थान पर वे जा रहे हैं और प्रशिक्षु शिक्षकों यानी बीपीएससी से बहाल शिक्षकों को सख्त हिदायत दे रहे हैं। उन्होंने एक बार और दौरा में कई जगह कहा है, निर्देश दिया है कि लोग डीएलएड कर लेते हैं, बीएड कर लेते हैं, लेकिन जब वो करते हैं तो उनकी उपस्थिति नगण्य होती है। यह नगण्यता नहीं होनी चाहिए क्योंकि उनको प्रतिदिन विद्यालय जाना है। बिना उपस्थिति के अगर वो पास कर जाते हैं डीएलएड बीएड वगैरह जो भी प्रशिक्षण है और वह स्कूल में जाकर बच्चों को प्रतिदिन उपस्थित होने के लिए कहेंगे तो ठीक नहीं होगा। अगर वह अपने प्रशिक्षण के दौरान प्रतिदिन उपस्थित रहते हैं तो बच्चों को भी मोटिवेट करने में वह सबसे आगे रहेंगे। तो इस बात की पुष्टि हर जगह से हो रही है, वीडियो वायरल हो रहे हैं। आपको बता दें कि शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव बक्सर आगमन रद्द हो गया था। पुष्टि होने के लिए उन लोगों ने जब विभाग के अधिकारियों को कॉल किया तो पता चला कि कोई प्रोग्राम रद्द नहीं हुआ है। तो इस तरह से विभिन्न तरह की बातें सामने निकल कर आ रहे हैं। यानी कि साफ शब्दों में पाठक साहब ने कह दिया है कि आपको बार बार जोड़ दे रहे हैं बीएड पास बीपीएससी पास शिक्षकों को कि आपको गांव में ही रहना है। सरकार सारी व्यवस्था कर रही है और
गांव के स्कूलों में ही पढ़ाना होगा। और इस बात पर जोर दे रहे हैं कि आपको ग्रामीण क्षेत्रों के स्कूलों में ही पदस्थापन होगा। शिक्षक भी हामी भर रहे हैं। आप जैसा कि जानते हैं कि बहुत ज्यादा संख्या में उत्तर प्रदेश के अभ्यर्थी यहां शिक्षक बन गए हैं और देहाती क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्र में उनकी पोस्टिंग हुई है। बहुत सारे प्रशिक्षण कर रहे हैं और बहुत सारे स्कूल में भी आना शुरू कर चुके हैं। अब देखना यह होगा कि वह कैसे गांव की माहौल को, विद्यालय के माहौल को बनाते हैं, बदलते हैं। जैसे पाठक साहब का यह सोच है कि जब बीपीएससी पास के शिक्षक जाएंगे तो स्कूल के साथ साथ गांव के भी माहौल को बदल देंगे। क्या यह संभव है? बिल्कुल। जिस तरह से सरकार सुविधा दे रही है, आवास देने की बात चल रही है कि वहीं उनकी आवास होगी, जो किराया लगेगा सरकार वहन करेगी और गांव में ही रहेंगे। और पाठक साहब ने यह भी कहा है कि अब जब गांव में रहेंगे तो ग्रामीणों से आपको काफी प्यार मिलेगा, दुलार मिलेगा, प्रेम स्नेह मिलेगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। फिर भी अगर आप ग्रामीण क्षेत्र में नहीं रहना चाहते हैं, गांव में नहीं रहना चाहते हैं, तो नौकरी छोड़ दीजिए भैया, आपके लिए नौकरी नहीं है। खैर, कई तरह की बातें निकलकर सामने आ रही है। शिक्षा विभाग की एक और खबर है कि जितने शिक्षक होंगे उतने ही क्लासरूम होंगे। यानी कि राज्य के सभी सरकारी विद्यालयों में जितने शिक्षक होंगे, कम से कम उतने ही क्लासरूम भी स्कूल में होंगे। उसके लिए सरकारी विद्यालयों में आधारभूत संरचना को मजबूत करने की बातें चल रही है। यानी कि मजबूत किया जाएगा आधारभूत संरचनाओं को। इस बाबत शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक द्वारा राज्य के सभी जिलों के जिलाधिकारियों को खास निर्देश भी दे डाला है। उनके मुताबिक, यानी कि इसके मुताबिक हम बता सकते हैं कि विद्यालय में जितने अध्यापक और उतने कमरों के, यानी कि रूमों की निर्माण कराया जाएगा। इसके लिए शिक्षा विभाग ने 940 करोड़ रुपए स्वीकृत किए हैं। बेहतर आधारभूत संरचना निर्माण के लिए अगले साल 2500 करोड़ रुपए और उपलब्ध कराए जाएंगे। अपर मुख्य सचिव के पाठक ने जिला पदाधिकारी से कहा है कि किस विद्यालय में निर्माण का फैसला वे जिला स्तर पर जनप्रतिनिधियों से विचार विमर्श कर स्वयं ले सकते हैं। 50 लाख तक की योजनाओं की प्रशासनिक स्वीकृति अपने स्तर से देकर टेंडर कराया जा सकता है। यानी टेंडर कराएं। 50 लाख से अधिक की योजनाओं को एस्टीमेट बनाकर BSEIDC में भेजकर स्वीकृति ले। निर्देश में अपर मुख्य सचिव ने कहा है कि विद्यालय अध्यापक और शिक्षकों के लिए एक एक रूम बनवाया जाए। विद्यालय उनके शौचालय का जीर्णोद्धार कराया जाए। प्रारंभिक विद्यालयों में जीर्णोद्धार, अतिरिक्त कक्ष निर्माण आदि के लिए 305 करोड़ रुपए माध्यमिक विद्यालयों के लिए भी स्वीकृत की गई है। यानी कि पाठक साहब निर्देश के साथ साथ सुविधाएं भी दे रहे हैं। बिल्कुल यह बदलाव की ब्यार बह रही है। चाहते हैं सचमुच में विद्यालय भी बदल गया है। शिक्षकों की उपस्थिति, छात्रों की उपस्थिति, हर छात्र हर विद्यालय में छात्र ड्रेस में आ रहे हैं। इन तमाम चीज अब धरातल पर दिखने भी लगी है। कोई तारीफ की बात नहीं है। अगर आप भी ग्रामीण हैं तो आपने ग्रामीण क्षेत्र के विद्यालय में कुछ तो परिवर्तन जरूर देखा होगा। दूसरी बात, नए शिक्षकों को 25 नवंबर तक योगदान कर लेने की बात आई है और रिपोर्ट भी करनी है। शिक्षा विभाग ने सभी नए शिक्षकों को योगदान 25 नवंबर तक सुनिश्चित कराने की बात की है। अगर रविवार 26 तारीख को 25 तक नहीं हो पाता तो 26 तारीख को भी विद्यालय खोलकर उनके योगदान करवाना है, यानी कि ज्वाइन करवा देना है। तो इन तमाम चीज के लिए पाठक साहब जो है चर्चा में रहते हैं और कार्य भी करते हैं, मेहनत भी करते हैं, दौड़ लगाते हैं, ऑफिस में नहीं बैठे रहते हैं। तो इनकी तारीफ शिक्षक भी अब करने लगे हैं कि सचमुच में थोड़ा सा पहले तो लगा कि पाठक साहब हमारे लिए ठीक नहीं है, लेकिन अब मान सम्मान पाकर अच्छा लगा है, अच्छा लग रहा है कि हमारा मान सम्मान पाठक साहब के द्वारा लौटाया जा रहा है।
हर जगह मिल रहा है, क्योंकि बच्चों की उपस्थिति बढ़ गई है, ड्रेस मिल गया है और हमारी जो मूलभूत सुविधा चाहिए विद्यालय में उसकी भी पूर्ति हो रही है। थाली के लिए पैसे भेज दिए गए स्कूल में, अब थाली भी खरीदा रहे कि जितने बच्चे हैं उतना थाली होनी चाहिए। चारदीवारी के लिए योजना ले ली जा रही है कि चारदीवारी है कि नहीं। विद्यालय में पूछा जा रहा है कि और क्या क्या चीज चाहिए, अब क्या चाहिए। तमाम चीज़ों के लिए आपसे पूछा जा रहा है कि आपके यहाँ और क्या चीज़ चाहिए। तो इन तमाम चीज़ों को अगर मिल जाता है तो निश्चित तौर पर निजी विद्यालय से थोड़ा भी पीछे सरकारी विद्यालय नहीं रह पाएगा। तो बस ज़्यादा हम समय नहीं लेंगे, बताएंगे कि शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव कब कहाँ चले आएंगे और आपके लिए खास निर्देश देंगे, कहा नहीं जा सकता है। हमारे साथ बने रहिए, हर शिक्षा विभाग की खबरों से हम आपको अपडेट कराते रहेंगे। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा। कैमरे के पीछे हैं मिस्टर मयंक राज और साहिल बाबू। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।